जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मेट में मैं आकाशदीप सराठे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखने वाले हैं वॉइस का पास्ट का चेंज करेंगे कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट के तीनों सेगमेंट को बदलना सीखा, एक्टिव से पैसिव। अब हम देखेंगे पास्ट के तीनों सेगमेंट को एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। तो पहला हम लोग देखते हैं पास्ट का सिंपल, क्योंकि ये फर्स्ट सेगमेंट है तो उसको हम देखते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला हमारा एक्टिव वॉइस वही होता है जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सबसे पहले, यानी कि आ गया हमारा सब्जेक्ट। चूंकि हमारे पास्ट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हिडन होती है, तो यहां पर सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद आता है दोस्त ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर होता है, इसको कैसे चेंज करते हैं पैसिव में। तो पैसिव में वही हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट आगे आता है और सब्जेक्ट बाय के साथ पीछे जाता है। तो यहां आ गया ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो जो हमारे सिंपल यानी पास्ट का है, तो पास्ट के हिसाब से यहां हेल्पिंग वर्ब आपको क्या ऐड करनी है दोस्त, वॉज और वर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी मेन वर्ब क्या होती है, हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमारी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट जाता है कहां, पीछे, लेकिन वो किसके साथ जाता है दोस्त, बाय के साथ, तो बाय सब्जेक्ट। क्लियर है दोस्त। तो आपको ये चीज आई थिंक समझ में आई होगी कि ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट बाय के साथ। यहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं थी, इसीलिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब को लिया गया, और यहां पर पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे पास्ट के सिंपल का एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है कि वो है किसमें। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर हमको अपनाना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि उसका वॉइस क्या है। तो वॉइस हम कैसे पता करते हैं, पैसिव वॉइस को पता करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है दोस्त, पहली पहचान मैंने आपको बताया था लास्ट में बाय सब्जेक्ट। क्या यहां पर बाय सब्जेक्ट है, नहीं है। दूसरी कंडीशन बी, बीन और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ रही है बी, बीन और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद तीसरी पहचान इज, एम, आर या वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहां पर इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है, नहीं है। मतलब ये अगर पैसिव नहीं है तो क्या होगा, एक्टिव होगा। अब एक्टिव होगा तो क्या होगा, एक्टिव होगा तो ये हमारा क्या है दोस्त, सब्जेक्ट ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये एक्टिव है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज हमें क्या चेक करना है, टेंस। इसका टेंस क्या चेक करें दोस्त, देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये सेकंड फॉर्म है, मतलब समझ में आता है ये पास्ट है। और पास्ट का कौन सा है दोस्त, सेगमेंट इसका क्या है, पास्ट का सिंपल। पास्ट के सिंपल को कैसे बदला जाता है, ऑब्जेक्ट आएगा आगे, सब्जेक्ट जाएगा बाय के साथ पीछे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू कार। तो देखिए अ न्यू कार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया अ न्यू कार। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये पास्ट का सिंपल है इसीलिए वॉज और वर, और यहां कार कितनी है, एक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी कि वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। अ न्यू कार वॉज, ठीक है। अब खरीदने को वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय खरीदना, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, सेकंड फॉर्म भी बॉट होती है। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्त, बॉट। और उसके बाद अ न्यू कार वॉज बॉट, खरीदी गई है, किसके द्वारा खरीदी गई है भाई, अयांश के। तो यहां पर मैंने आपको क्या कहा गया है कि बाय के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट, और यहां सब्जेक्ट में कौन है, अयांश। तो अ न्यू कार वॉज बॉट बाय अयांश। नई कार खरीदी जा चुकी है किसके द्वारा, या खरीदी गई है किसके द्वारा, अयांश के द्वारा। तो ये हमारा था सिंपल पास्ट का। अब हम देखते हैं दूसरे सेगमेंट को और समझते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब पास्ट का दूसरा सेगमेंट है दोस्त क्या, तो पास्ट का दूसरा सेगमेंट होता है हमारा कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट का दूसरा सेगमेंट जैसे कि कॉन्टिन्यूस है और उसका स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, और मैंने कहा है कि एक्टिव वॉइस उसे ही कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, और सब्जेक्ट सभी में पहले आता है, जितने भी 12 सेगमेंट है। तो अब देखते हैं हम लोग कि हमारा जो पास्ट का कॉन्टिन्यूस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जो हमारे टेंस में स्ट्रक्चर होता है वही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। तो क्या होगा दोस्त, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये पास्ट का है, कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज आएगा या वर आएगा।
उसके बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या होती है दोस्त? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां पर मेन वर्ब में आईएनजी क्यों आया? मैंने आपको कहा था जिस भी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस आता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें मेन वर्ब आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। उसके बाद मेन वर्ब के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आएगा तो कौन आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर आया कौन? ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ किसका? पास्ट के कॉन्टिन्यूस का। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करना बहुत आसान है। क्या करना है दोस्त? आपको ऑब्जेक्ट आगे और सब्जेक्ट को बाय के साथ पीछे भेजना है। चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ जाता है दोस्त आगे। आगे आ गया। मैंने कहा था आपको हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर अगर दी गई है तो एज इट इज लिखना है। तो आपने लिख दिया वॉज और वर। उसके बाद चूंकि ये कॉन्टिन्यूस है इसीलिए यहां पर आपको बीइंग यूज करना होगा। प्रेजेंट में भी हम लोगों ने पैसिव में बीइंग यूज किया हुआ है, पैसिव में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यहां पर भी बीइंग का इस्तेमाल है। उसके बाद पैसिव में हमेशा मेन वर्ब कौन से फॉर्म की होती है? थर्ड फॉर्म की होती है। तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद मैंने कहा है कि सब्जेक्ट चला जाता है पीछे। किसके साथ जाता है? बाय के साथ। तो यहां आ गया दोस्त बाय सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव फॉर्म, ये हमारा एक्टिव फॉर्म। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल। जैसा कि हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव से चेंज किया, अब हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव एग्जाम्पल में किस तरीके से चेंज किया जाएगा, यानी सेंटेंस में किस तरीके से चेंज किया जाएगा। मान लीजिए आपको दिया जाता है कि एक वाक्य है कि वो ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहा था। वो ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहा था तो क्या होगा? ही वॉज मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स। ठीक, अब ये ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहा था क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे हैं इसीलिए यहां पर ए एन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ही वॉज मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, वो ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहा था। सबसे पहले आपको अगर एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे पहले उसके वॉइस को चेक करना होगा। तो इसको देखते हैं और वॉइस को चेक करते हैं। क्या आप मुझे बताइए यहां पर बाय सब्जेक्ट दिया हुआ है वाक्य में कहीं लास्ट में? बिल्कुल नहीं, मतलब ये पैसिव की पहली कंडीशन को फेल करता है। दूसरा, बी, बीन और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां कहीं नहीं है। तीसरा, इज एम आर, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जी वॉज तो है लेकिन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब ये पैसिव में नहीं है। जैसे ही हमें ये पता चलता है पैसिव नहीं है तो ये क्या है दोस्त? एक्टिव। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए और ये समझ जाइए कि ये हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट आगे आता है और ग्रीटिंग कार्ड्स हमारे क्या हो गए दोस्त? ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि ये एक्टिव वॉइस में है और सब्जेक्ट आगे है और ऑब्जेक्ट पीछे है। दूसरी चीज टेंस देखिए, इसका टेंस क्या होगा? तो टेंस किसके थ्रू पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब। यहां वॉज है, मतलब समझ में आ गया कि ये क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब। इसकी वॉज है तो ये किसका है? पास्ट का है। अब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ अब मेन वर्ब को भी चेक कीजिए अगर सेगमेंट पता करना है। तो आईएनजी वाला फॉर्म किस में आता है? कॉन्टिन्यूस में, मतलब ये पास्ट के कॉन्टिन्यूस का है। ये बात क्लियर है। अब जब ये पास्ट के कॉन्टिन्यूस का है तो अब हमको उसी हिसाब से चेंज करना है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है दोस्त आगे और सब्जेक्ट जाता है दोस्त बाय के साथ पीछे। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट अगर आगे आता है तो क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीटिंग कार्ड्स। अब ये एक कार्ड नहीं है दोस्त, बहुत सारे हैं, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। हमेशा ध्यान रखें जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है। तो ग्रीटिंग कार्ड्स, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं और ये एस वाले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं और जिसमें एस नहीं होता वो प्लूरल होते हैं। ये मैं अपने वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तो टेंस की वीडियो लेक्चर आप जाकर देखें कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो है हमारी कौन सी सिंगुलर कौन सी प्लूरल होती हैं। तो यहां वॉज जो है वो सिंगुलर है क्योंकि ये सिंगुलर था, लेकिन अब चूंकि ग्रीटिंग कार्ड्स हैं ये बहुत सारे हैं तो वॉज नहीं आएगा, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर आएगी। तो ग्रीटिंग कार्ड्स वर। अब हमने कहा है कि पास का कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस में बी, बीइंग और बीइंग का इस्तेमाल होता है, यानी बीइंग का इस्तेमाल होगा। यहां आ गया दोस्त बीइंग। बीइंग के बाद हमेशा पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर वर्ब जो है वो मेक है। क्या है दोस्त? मेक। ये होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म दूसरी क्या होती है दोस्त? मेड।
और तीसरी कौन सी होती है, मेड। तो क्या हो जाएगा, ग्रीटिंग कार्ड्स वर बीइंग मेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है मेड। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, बाय के साथ यहां सब्जेक्ट कौन है, ही है। ही का स्थान कौन सा है, यहां ऑब्जेक्ट के स्थान है, तो ही का क्या हो जाएगा दोस्त, हिम हो जाएगा। ये हमारा बन गया पैसिव का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है हमारे पास्ट का परफेक्ट। अब हम चेक करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट यानी थर्ड सेगमेंट को, जिसको हम एक्टिव से पैसिव की तरफ कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे होगा, उसी तरीके से सिमिलरली कैसे करेंगे दोस्त, एक्टिव वॉइस हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा हमारा सब्जेक्ट। क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट है इसीलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्त, हैड होगी। हैड के बाद यहां पर क्या होगा, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट है और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और उसके बाद आ गया दोस्त यहां ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। अब जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को भेजते हैं आगे और सब्जेक्ट जाता है बाय के साथ पीछे। अब जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट लेकर आइए आगे, यानी आगे आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा है कि यदि हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है कहीं भी तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड। क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हम लोगों ने कहा था कि बी, बीन और बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर ये परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीन का इस्तेमाल हो और पास्ट परफेक्ट में भी बीन का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर हेड के बाद आपको क्या लगाना जरूरी है, बीन का इस्तेमाल। बीन के बाद यहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना जरूरी है, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा आएगा ये वहां जाएगा। मेन वर्ब के बाद यहां पर सब्जेक्ट है, किसके साथ जाता है, ये बाय के साथ जाता है। ये बन गया हमारा क्या, पैसिव, किसका, पास्ट के परफेक्ट का। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पास्ट के परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि उसने या उन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है ना, तो हम कहते हैं कि दे कर लिया था, पास्ट के लिए है तो आएगा दे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, तो दे हैड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक, तो हम लोग यहां पर सबसे पहले वही प्रोसीजर होता है वॉइस को चेक करने का। तो हम वॉइस अगर देखें तो ये हमारा किस में है, एक्टिव में है। अब जैसे ही हमें पता चलता है ये एक्टिव में है तो हमारा एक्टिव के हिसाब से आगे सब्जेक्ट आता है और पीछे आता है दोस्त ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है। उसके बाद हम टेंस पता करें। टेंस पता करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैड है और हैड केवल पास्ट के परफेक्ट में आती है, तो पास्ट के परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, हमें यह भी पता चल गया कि ये पास्ट के परफेक्ट में। ऑब्जेक्ट जैसे कि हमेशा की तरह सबसे पहले आता है और सब्जेक्ट जो है बाय के साथ पीछे जाता है, बस इसी हिसाब से चेंज करना है। तो क्या होगा, प्रोजेक्ट यहां पर एक है तो इसीलिए आपको यहां लिखना है दोस्त प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड यहां पर एक ही होती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वही इस्तेमाल होता है हैड का। तो प्रोजेक्ट हैड, हैड के बाद मैंने कहा पास्ट परफेक्ट है और ये परफेक्ट में बीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर आ गया दोस्त बीन। अब बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो ये भी कंप्लीटेड ही होगा क्योंकि कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के बाद सब्जेक्ट जाता है लास्ट में, लेकिन किसके साथ जाता है, बाय के साथ, तो यहां आ गया बाय। दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमेशा ध्यान रखें। इस तरीके से हम लोग पास्ट के तीनों सेगमेंट देख चुके हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर के दो सेगमेंट्स को, जो कि है फ्यूचर का सिंपल और दूसरा है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस तो नहीं बनता, फ्यूचर का परफेक्ट, तो वो दो और हैं, फिर उसे देखते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर के दो सेगमेंट्स, क्योंकि इसमें दो सेगमेंट्स नहीं बनते और दो ही केवल एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट होते हैं। एक तो फ्यूचर का सिंपल कन्वर्ट होता है एक्टिव से पैसिव, और दूसरा होता है फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता, ये मैं आपको पुराने यानी पहले के वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं। हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर का पहला सेगमेंट जो कि सिंपल है।
फ्यूचर को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसमें विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्त। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद कौन आता है, विल और शैल। तो विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद हमारा मेन वर्ब जो होती है वो इसमें क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आता है दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात क्लियर है। अब हमारा ये एक्टिव पार्ट है क्योंकि सब्जेक्ट आगे होता है और ऑब्जेक्ट पीछे होता है। अब पैसिव कन्वर्ट करने के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्ट आगे और सब्जेक्ट चला जाता है पीछे। अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो ऑब्जेक्ट आ गया दोस्त ये। उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। तो यहां पर आ जाएगा दोस्त विल और शैल। ठीक, विल और शैल के बाद हमेशा ध्यान रखें यहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, इसीलिए यहां पर बी का इस्तेमाल करें। ठीक है, बी का इस्तेमाल होगा इसके साथ। और पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद सब्जेक्ट यहां पर आ जाता है बाय के साथ, यानी बाय सब्जेक्ट। क्लियर है दोस्त। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ऑब्जेक्ट विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जो कि हमारा एक्टिव है, पैसिव हम लोगों ने कन्वर्ट किया। अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसमें कैसा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, हम मानते हैं कि वो सलाद बनाएगी, वो सलाद बनाएगी यानी शी के साथ विल आता है दोस्त। ये विल और शैल कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये मैंने टेंस के वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। तो शी के साथ आता है विल, शी विल, बनाने को कहते हैं दोस्त यहां पर मेक। तो शी विल मेक सलाद यानी सैलाड। ठीक है, इंग्लिश में सैलाड प्रोनाउंस करते हैं इसका, वैसे सलाद जो हम कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें वही प्रोसीजर वॉइस पहचानना है। वॉइस जो कि इसमें कुछ कुछ फीचर्स मैंने यानी क्वालिटीज बताई हैं वो तो नहीं पाई जा रही है। मतलब ये क्या है, ये हमारा एक्टिव है, और जब ये एक्टिव है तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसे टेंस पहचानिए। तो टेंस इजीली आप पहचान सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ये फ्यूचर का है। लेकिन फ्यूचर का कौन सा है, मेन वर्ब देखिए। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये केवल किस में आती है, फ्यूचर के सिंपल में। तो ये फ्यूचर का सिंपल है। अब इसे चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट आ जाता है दोस्त कहां, आगे। सब्जेक्ट चला जाता है दोस्त कहां, पीछे। अब इसे समझिएगा, जब आगे आ जाएगा तो सलाद जो है यानी सलाद जो है वो कहां आ गई, आगे। उसके बाद सलाद जो है एक नाम है, एक नाम है, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल। ये सब यदि आपको इनमें प्रॉब्लम है तो आप टेंस की वीडियो लेक्चर जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। तो सलाद विल यानी सलाद विल, विल के बाद मैंने कहा था बी का इस्तेमाल होता है। तो सलाद विल बी, मेक का थर्ड फॉर्म मैंने जस्ट अभी पहले बताया था मेड होता है। तो सलाद विल बी मेड किसके द्वारा बनाया जा रहा है, शी के, यानी बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। बात क्लियर है दोस्त। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फ्यूचर का सिंपल। अब हम देखते हैं लास्ट एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने वाला सेगमेंट जो कि है फ्यूचर का परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग फ्यूचर के परफेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर इसका पहले से पता होगा। देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहां पर विल और शैल, चूंकि ये क्या है दोस्त, परफेक्ट है। परफेक्ट में हमेशा हैव, हैज और हैड तो आते हैं, यहां पर हैव लगता है इसके साथ, हमेशा ध्यान रखिए। विल हैव, शैल हैव। उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है इसीलिए यहां पर एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव पार्ट। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहां आता है, आगे। सब्जेक्ट कहां जाता है दोस्त, पीछे। कैसे होगा देखिए, तो ऑब्जेक्ट आ गया कहां, आगे। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर, तो विल और शैल ये अपने स्थान पर है। इसके बाद देखिए दोस्त हैव, हैव आ गया। हैव के बाद यहां परफेक्ट है तो बी, यानी बी की थर्ड फॉर्म बीन आएगी। बीन के बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? पैसिव में। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो बाय के साथ आता है, तो बाय सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट विल या शैल के साथ हैव, फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एक बार इसे यूज करके देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फ्यूचर के परफेक्ट को किस तरीके से हम चेंज करें। पहले तो एक प्रश्न लिखते हैं, एग्जाम्पल है, इसे देखिएगा। मान लीजिए कि कहा जाता है कि वो लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। वो लोग यानी दे के साथ, मान लीजिए दे के साथ क्या आता है? विल आता है, तो दे विल हैव आएगा ही आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या होगा दोस्त? कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। ठीक, अब इसे आप चेंज कीजिए। पहले हमें वॉइस चेक करना है, तो वॉइस इसका एक्टिव है, और जब वॉइस एक्टिव है हमें पता चल गया कि ये क्या है दोस्त? सब्जेक्ट, और प्रोजेक्ट क्या है दोस्त? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हमें टेंस पता करना है। टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में विल है यानी फ्यूचर है। उसके बाद मेन वर्ब कैसे पता चलेगा? अब इसके आगे देखिए, हैव लगा हुआ है यानी परफेक्ट का है। ऑब्वियसली फ्यूचर परफेक्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट है, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ जाएगा दोस्त? आगे, और सब्जेक्ट चला जाता है पीछे। अब देखिए कैसे होगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा कहां दोस्त? आगे। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? एक नाम है, यानी कि आपको यहां इस्तेमाल करना होगा विल, ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हैव, और हैव के बाद कौन आता है दोस्त? बीन आएगा। मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर में बताया, बीन आएगा। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। ठीक, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के बाद बाय सब्जेक्ट, दे का क्या हो जाएगा? दैम हो जाएगा। ये हमारा बन गया किसका? फ्यूचर के परफेक्ट का। आज हम लोगों ने सारे सेगमेंट को एक्टिव से पैसिव करना सीखा। अब हम आगे की वीडियो लेक्चर में स्पेशल केसेस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से स्पेशल केसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।